तो अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 3, ठीक है ना। ब्लॉक नंबर 1 है हमारा, कोर्स कोड था हमारा 0 प्रोटीन्स। तो यूनिट 3 में हम बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक। यूनिट 4 में भी सेपरेशन टेक्निक ही है, ठीक है ना। अपन 2 पार्ट में बांट दिया गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन बचा, मतलब आपने पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। You know that all these protein are localized inside a living cell। living cell के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन, and they are one among the many vital molecules। बहुत सारे vital molecules होते हैं हमारे सेल में, उनमें से एक प्रोटीन भी है। बिहाइंड द एग्जिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 में हमने देखा अबाउट दी वेरी बेसिक मेथड ऑफ सोल्यूबलाइजेशन देखा, होमोजेनेशन देखा और सेंट्रीफ्यूगेशन देखा। that are widely used in initial extraction method। इनिशियल एक्सट्रैक्शन मेथड क्या था हमारे पास, जो सेल है उसको ब्रेक करो, ठीक है ना, बस उसका जो कंटेंट है उसको बाहर निकालो, ठीक है। that allow isolation of subcellular component and other biomolecule to elute out of extra and intracellular locations of cell। To conduct scientific study, it is very crucial to separate and purify these biomolecule। अब जो बायोमोलिक्यूल हमें मिले हैं वो तो एक मिक्सचर है, अब हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेल आपने ब्रेक किया, दिमाग में सोचो, सेल आपने ब्रेक किया, तो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो आपको मिला एक मिक्सचर के फॉर्म में। अब उनमें से अगर आपको प्रोटीन को निकालना है, प्रोटीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना डिजायर्ड मॉलिक्यूल को आइसोलेट करो अब, ठीक है। पहला स्टेप तो जस्ट हमने सेल को ब्रेक किया और तो कुछ किया नहीं उधर, ठीक है। Whilst for isolation and separation of biomolecule, we need to be careful that their basic feature like size, shape, charge should not get distorted or disturbed, ठीक है ना। जो भी बायोमोलिक्यूल आप सेपरेट करना चाह रहे हो, ठीक है ना, जिस भी बायोमोलिक्यूल को आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसका साइज, शेप और चार्ज में कोई अंतर ना आ जाए, ठीक है ना, कुछ खराब ना हो जाए, डिस्टोर्ट ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी बता रखा है कि वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो फंक्शन वो परफॉर्म कर पा रहा था, ठीक है। देयर नेटिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी फंक्शंस नीड टू बी रिटेन, ठीक है ना, यही चीज़ है कि उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो अ, एक समान रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन हैज गॉट ए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन इंडस्ट्री में, ठीक है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग दी लाइफ एट मोलिकुलर लेवल, लाइफ को मोलिकुलर लेवल पे समझना है कि मोलिक्यूल क्या कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ को सस्टेन करने में। तो उसके लिए भी हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल मोलिक्यूल को स्टडी करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको आइसोलेट करना तो बहुत ज़रूरी है। In this unit, we are going to discuss about the commonly used technique for isolation and concentration of protein। प्रोटीन को आइसोलेट करो, उसको कंसनट्रेट करने का मतलब है कि मान लो आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें मान लो ये मिक्सचर 100% लेके चलो, तो मान के चलो इसमें 25% प्रोटीन है, बाकी 75% अदर बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। तो आपको प्रोटीन को कंसनट्रेट करने का मतलब कि कुछ ऐसा करो कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, लाइक हमने कुछ ऐसा किया कि इसमें 95% अब प्रोटीन है और बाकी 5% अदर बायोमोलिक्यूल है, तो हमने कंसनट्रेशन कर दिया प्रोटीन का, ठीक है ना। कभी 100% तो कभी अचीव नहीं किया है, 100% आप अचीव कर लोगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन दी क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग ए सर्टेन स्पेसिफिक, कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। पहला टेक्निक हम देखेंगे अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। दूसरा डायलिसिस, देन तीसरा सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन, ठीक है, देन लाइपोफिलाइजेशन, लाइपोफिलाइजेशन, ठीक है। चार हमें देखने हैं प्रोसेस, कोशिश करेंगे आज 2 कवर कर ले हम इस लेक्चर में। चलो, the basic aim to perform this technique is increasing the availability of protein in a solvent system by limiting the solubility of protein, ठीक है ना? प्रोटीन की solubility को कम करो,
लाइक आपके पास एक मिक्सचर है, इमेजिन करो एक मिक्सचर है, उसमें आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, इसमें आपके पास प्रोटीन भी है और इसमें कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स भी हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो आप कुछ ऐसा करो कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी को आप घटा दो, ठीक है ना, कि ये नॉन सोल्यूबल बन जाए। अगर प्रोटीन नॉन सोल्यूबल है, कर दिया हमने, तो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। While studying this unit, we will explore principle and brief procedure and application of these techniques. ये जो टेक्निक्स है, इनके पीछे के प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये काम करता है। These protein sample or fractions obtained after performing these technique will serve as a source for further analysis बाय क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो हम प्रोसेसेस करेंगे, ये सारी प्रोसेसेस करने के बाद जो हमें मिलेगा, उसको फर्दर हम आगे उसके क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से गुजारेंगे उसको और इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उस चीज़ का देखेंगे आगे, ठीक है ना। अभी तो हम पहले देखने वाले हैं कि जो हमारे पास सैंपल है, उनमें से हमें प्रोटीन को कंसनट्रेट करना है, ठीक है ना, प्रोटीन को हमें आइसोलेट करना है। तो प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक दे रखी है हमारे पास, यहाँ पे 4 हैं। आज हम सोचे इस लेक्चर में हम 2 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, ठीक है। पहला टेक्निक, अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन। नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। दिस होल टेक्निक रिवॉल्व्स अराउंड द फिजिकल फैक्टर दैट इज solubility, but interestingly this factor depends on the salinity, that is dissolved salt content in the solution। आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आपका प्रोटीन है सैंपल, ठीक है, इसमें आपके पास प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन में सॉरी इस सॉल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट कंटेंट कितना है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगी उसकी सोल्यूबिलिटी पे। जो प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी है, जो प्रोटीन है इधर, जो प्रोटीन है इसकी जो सोल्यूबिलिटी है, ये डिपेंड करेगी, एक सॉल्यूशन में जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करेगी सैलिनिटी पे, ठीक है ना, कि वो इसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है, ठीक है? The solubility of protein varies at different salt concentration, and this enables the separation much easier at high salt concentration। देखो, बोले जा रहा है कि जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट करता है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। लाइक अगर मैं पहली बात सोचूं, 2 प्रोटीन है, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी, ठीक है ना, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी। प्रोटीन ए जिस कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट करेगा, जरूरी नहीं है कि प्रोटीन बी भी उसी कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट करे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट 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 प्रोटीन कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर दिया हुआ है दो, जिसमें 2 प्रोटीन है, तो हम जानते हैं उनका कंसंट्रेशन अलग है। एक सॉरी उनका सॉल्युबिलिटी जिस कंसंट्रेशन पे होता है वो अलग अलग है दोनों का। लाइक कोई भी 2 प्रोटीन है हमारे पास, ए और बी। ए जो है वो कम कंसंट्रेशन पे क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, लेकिन बी को प्रेसिपिटेट करने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन जो बोल रहा हूँ वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो सॉल्ट कंसंट्रेशन देखो, हम सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इस तरफ जाने पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऊपर की ओर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो देखो, जैसे आप इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली देखो जैसे आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब कि ज़्यादा soluble हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर अब आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो अपने सॉल्यूशन में, ठीक है ना, आप और इसमें सॉल्ट डाल रहे हो, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अब जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी और फाइनली ये चीजें जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगी आपके पास। आपकी जो प्रोटीन है वो इधर के इस पॉइंट के बाद वो प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देंगी। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जब हम क्या करें, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ये जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस रीजन के लिए हम डिफाइन करते हैं सॉल्टिंग इन, ठीक है ना। अगला देखो, जब हम इसके बाद इस पॉइंट के बाद जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सॉल्ट का, देन क्या हो रहा है, आपके पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है,
तो यहाँ पे दो चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। सॉल्टिंग इन का क्या मतलब है? सॉल्टिंग इन रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर द solubility ऑफ ए प्रोटीन इंक्रीजेस। सॉल्टिंग इन का मतलब क्या है? सॉल्टिंग इन का मतलब क्या है? सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है एज द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। सॉल्यूशन का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने पे अगर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, अगर उसको बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी है, तो हम बोलेंगे ये सॉल्टिंग इन है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सॉल्टिंग इन। बाकी सॉल्टिंग आउट क्या है? सॉल्टिंग आउट रेफर्स टू डिक्रीज इन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। देखो, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कब डिक्रीज हो रही है? जब हम सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन लीडिंग टू प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, है ना? इधर देखोगे, इधर तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, अब थोड़ा और बढ़ाए जा रहे हो तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है इस पॉइंट के बाद। तो हाईयर सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या देखने को मिल रहा है? हाईयर सॉल्ट कंसंट्रेशन में आपकी जो प्रोटीन है उसकी सोल्युबिलिटी घट रही है, ठीक है ना? हाईयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे, सॉल्ट की हाईयर कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? कि कौन कितने कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट करेंगी। लाइक अगर ये दो ग्राफ देखे जाए तो ये दो प्रोटीन के लिए है, ये दो ग्राफ तो वैसे, है ना? इस प्रोटीन को देखो, इस वाले प्रोटीन के ग्राफ को देखो, ये इसी इतने कंसंट्रेशन तक, सोल्ट की इस कंसंट्रेशन के बाद ये सोलिबिलिटी इसका डिक्रीज हो रहा है, बट इस वाले प्रोटीन के लिए इस कंसंट्रेशन के बाद इसका सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा। तो हाँ, द लॉजिक बिहाइंड चूजिंग अमोनियम सल्फेट, हम अमोनियम सल्फेट कोई एज ए सॉल्ट यहाँ पे जो हम सॉल्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट को हम इसलिए यूज करें क्योंकि ये जो पीएच को अफेक्ट नहीं करता, हमारे सॉल्यूशन के पीएच को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना? जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आती है। पीएच अफेक्ट नहीं हुआ तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। ये इकोनॉमिकल है, मीन्स ये आपको चीप है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना? इकोनॉमिकल फेवरेबल है, इजिली सोल्यूबल है, जल्दी से ये सोल्यूबल हो जाता है हमारे सॉल्यूशन में। अब कोई ऐसा सॉल्ट यूज करो जो सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो ही नहीं रहा है, वो नीचे जाके बैठ जा रहा है, तो ऐसे सॉल्ट का क्या ही मतलब है? समझ रहे हो क्या? तो वो ये इजिली सोल्यूबल हो जाता है, इकोनॉमिकली फेवरेबल है, अनअफेक्टेड रहता है इसका पीएच, जिसके वजह से पीएच अगर अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये पीएच को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही रहेगा। बाकी रिकॉल द एक्सपेरिमेंट नंबर 6 BBCCL 102, ये आप एक्सपेरिमेंट में भी देखोगे, ठीक है ना? हमें अभी जितनी थ्योरी जाननी है उतनी देख लेते हैं। The detailed principal procedure and its significance have been discussed in experiment में देखोगे पूरा इसका डिटेल में, ठीक है ना? अभी हम नहीं देखने वाले हैं इस चीज़ को, ठीक है? Hence, at this point we will discuss a few aspects related to this technique. For additional information के लिए आप ये लिंक देख सकते हो, कुछ नहीं दिया इधर, ठीक है? तो सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट आपको समझ में आया? Let us understand the concept of ammonium sulfate precipitation by knowing the role of salting out. Salting out, हम इधर की बात कर रहे हैं, इधर के बाद, ठीक है ना? जब ये सॉल्ट के कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो और सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर दिए, सॉल्टिंग आउट, यही तो चाहिए ना? हमें यही तो चाहिए कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज करे, हमारा जो प्रोटीन है उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करे, सो दैट वो प्रेसिपिटेट कर जाए, ठीक है? तो हम सॉल्टिंग आउट पे ध्यान देते हैं। In general, the solubility of molecules, आप solute बोल दो, ठीक है ना? In general, the solubility of molecule depend on their chemical nature. हाँ, हम जानते हैं मोलिक्यूल की जो solubility है उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है? तो हमारा जो प्रोटीन है उसकी जो solubility है वो उसके केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है ना? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक है। अलोंग विद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम का आयनिक स्ट्रेंथ कैसा है, ठीक है ना? इन एट इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द
solvent is high and hence it can not solvate the molecule. हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे जो आयनिक स्ट्रेंथ होगा हमारे सॉल्वेंट का, ठीक है ना, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे प्रोटीन हमें प्रोटीन सोल्यूट है, ठीक है ना, जो इमेजिन सॉल्यूशन को इमेजिन करो, सॉल्यूशन में हमारा प्रोटीन क्या है, वो सोल्यूट है, बाकी सबको आप सॉल्वेंट लेके चलो, ठीक है। तो हाई कंसेंट सॉल्ट की हाई कंसेंट्रेशन पे जब सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हाई है तो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट इज हाई एंड हेंस इट कैन नॉट सॉल्वेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल। देखो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप देख के ऐसा देख के चलो कि हाँ, ये है प्रोटीन, इधर वाटर, मान के चलो ऐसे कुछ अट्रैक्शन कर रखा है, वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट कर रखा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ प्रोटीन को हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बट अब जानते हो क्या होगा, जब इसमें आप ऐड करोगे, जब इसमें आप ऐड करोगे क्या, सॉल्ट, ठीक है ना, जब सॉल्ट को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बजाय कि वो इससे इंटरेक्ट करे या प्रोटीन से इंटरेक्शन बनाए, वो सॉल्ट से, लेट्स सपोज हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था अमोनियम सल्फेट, तो NH4SO4 NH4 प्लस, ये जो ऑक्सीजन है ये NH4 प्लस से इससे इंटरेक्शन बनाएगा, और जो H यहाँ पे जो H प्लस है वो किसे बनाएगा, SO4 माइनस, यहाँ पे इसका इंटरेक्शन होगा, है ना, ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, ये इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ये नया इंटरेक्शन का फॉर्म हुआ है, समझ रहे हो, तो वही हो रहा है। अब ये इंटरेक्ट नहीं करे तो बाकी ऐसे और भी प्रोटीन होंगे, वो आपस में आके एग्रीगेट करके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक, एंड इनेबलिंग देम टू प्रेसिपिटेट, वो उसको सॉल्वेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। If you apply the above concept to ammonium sulfate precipitation and addition of ammonium salt to the protein solution, facilitate the protein to precipitate. सेम बात है। If you apply the above concept to ammonium sulfate precipitation in the addition of ammonium salt to the protein solution facilitate the protein to precipitate। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पूरा डायग्राम तो वैसे बना नहीं सकता हूँ, अगर इसको बनाना चाहूँ तो थोड़ा बड़ा बना के दिखा सकता हूँ। जस्ट इमेजिन करो ना, एक दिमाग में इमेजिन करो, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन इमेजिन करो और उसके आजू बाजू मान लो 50 वाटर उसको घेरे हुए हैं, सोल्वेट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब सोल्वेशन पता है ना आपको क्या होता है, 11th 12th की बातें, सोल्वेशन, ठीक है ना। तो एक प्रोटीन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर रखे हैं मस्त, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब आपने थोड़ा सा नमक डाला, नमक सॉल्ट, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट डाला, जैसे अमोनियम सल्फेट आया, ठीक है ना, तो वाटर तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो तो अभी अट्रैक्टेड था हमारे प्रोटीन से, प्रोटीन को सॉल्वेट करके रखा था, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्ट ऐड किया ना, तो ये जो सॉल्वेशन है ये घट जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट नहीं करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि ये चले जाएंगे हमारे सॉल्ट से इंटरेक्शन करने, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे जो सॉल्वेशन है ये डिक्रीज हो जाएगा, एंड बाकी बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही हो रहा होगा, तो सब आपस में आके एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल आके एग्रीगेट हो जाएंगे, थोड़ा सा वाटर इससे अट्रैक्ट अभी भी रहेगा थोड़ा, लेकिन जितना पहले था वो सॉल्ट ऐड करने से पहले जो सॉल्वेशन था, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉल्ट ऐड करने के बाद भी सॉल्वेशन है, थोड़ा बहुत है, ठीक है ना, बिल्कुल खत्म तो नहीं होता, एंड दिस इज नोन एज सॉल्टिंग आउट, इसी को हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट, इसी प्रोसेस। This is best suited method for concentration of protein present in a solution and also to separate the protein from DNA in the same solution। प्रोटीन को सॉल्यूशन में से सेपरेट करने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ना, प्रोटीन और डीएनए का भी अगर एक सॉल्यूशन है तो उसमें से भी उसको भी सेपरेट करने का ये अच्छा तरीका है, ठीक है। हाउएवर दिस सॉल्ट अटैच टू द प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय परफॉर्मिंग डायलिसिस। जो सॉल्ट प्रोटीन से अटैच हैं, ठीक है, जो सॉल्ट प्रोटीन से अटैच है तो वो क्या करेंगे, उसको हम डायलिसिस करके रिमूव कर देंगे, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि जो वो देखो, इमेजिन इमेजिन एक प्रोटीन है, चारों तरफ से उसको वाटर घेर के रखते हैं। जैसे ही आपने नमक ऐड किया, जैसे आपने नमक ऐड किया, ठीक है ना, सॉल्ट ऐड किया, तो उनने क्या किया, उनने वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन को कम कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल अब उन सॉल्ट से ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन अलग हो गया है, अब जो प्रोटीन का सॉल्यूशन कम हो गया है, अब जो वो आपने जो सॉल्ट ऐड किया था ना, वो कुछ अट्रैक्शन हमारे पास, वो कुछ इंटरेक्शन हमारे प्रोटीन से भी फॉर्म करेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो प्रोटीन वो इंटरेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी उसको भी हम आगे, जो भी वाटर सॉल्ट अटैच है हमारे प्रोटीन से, उसको हम आगे डायलिसिस के थ्रू रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं कोई अगर वीडियो के थ्रू दिखाता एनिमेशन, देखूंगा अगर इस चीज़ का कोई है तो, ठीक है ना। बाकी थोड़ी बहुत तो इमेजिनेशन पावर भी आपको अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के तो आई गई होगी। अगला देखो, डायलिसिस की बात करते हैं। इन दिस प्रोसेस वेयर टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन सेपरेट। अरे देखो, डायलिसिस का तो आप 11th में भी है डायलिसिस, इतनी ही डायलिसिस तो आपने पढ़ रखी है। देखो क्या है, देखो, लेट्स सपोज दिस इज प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन है, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रोटीन है, जो प्रेसिपिटेट किया था ना पिछले अभी जस्ट हमने देखा ना, प्रेसिपिटेट किया हमने प्रोटीन को। जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट किया उसको हमने निकाला, बट साथ में कुछ हमारे पास सॉल्ट भी आ गए, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हमें तो ये सॉल्ट चाहिए नहीं, तो क्या कर सकते हो, हम देखो, अगर डायलिसिस को स्टार्ट कर दें, डायलिसिस में क्या करने वाले हैं हम, देखो वो बाहर, देखो बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर क्या दिख रहा है, सॉल्ट है क्या। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन में हमने डिप कर रखा है, ये एक मेम्ब्रेन की थैली है, मेम्ब्रेन का पाउच होता है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का पाउच होता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू बस स्मॉल पार्टिकल्स ही आर पार निकल सकते हैं, ठीक है ना। जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही आर आर पार निकल सकते हैं। बट हम जानते हैं प्रोटीन यहाँ तो एग्रीगेट करके बैठा हुआ है, प्रोटीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो प्रोटीन नहीं निकल पाएगा। तो बताओ, बाहर जो सॉल्यूशन है, बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, सॉल्ट तो इधर दिख नहीं रहा। अब हम इधर देखो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ये फ्लो हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कम हो गया ना सॉल्ट, इधर अंदर देखो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हुआ, ठीक है। स्पीड अप करना है इस प्रोसेस को स्पीड अप करना है, तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। पढ़ा हुआ है, 11th 12th की बातें, ये वैसे 12th की तो नहीं, 11th की बातें शायद से, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है हमने केमिस्ट्री में, आई थिंक 12th की केमिस्ट्री में, 11th में नहीं है, 12th की केमिस्ट्री में है ये चीज, डायलिसिस, ठीक है। चलो आ जाओ। इन दिस प्रोसेस वेयर टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये एक सॉल्यूशन हो गया, और एक सॉल्यूशन जो हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भर रखा है, सेपरेटेड थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सॉल्यूशन ये हमारा, समझ रहे हो ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा। एक सॉल्यूशन ये रहा इसके अंदर, एक सॉल्यूशन ये, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है, सेपरेट है। And the solute molecule from higher concentration diffuses through the semi-permeable membrane towards lower concentration। इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट मोलिक्यूल। दो हमारे पास सॉल्यूशंस है, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन की को सेपरेट करने वाली यहाँ पे चीज़ क्या है, वो है हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पोजेसेस माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, दैट अलाउ डिफ्यूजन को अलाउ करता है ये। This semi-permeable membrane is available as a small bag, एक small bag की तरह होता है ये membrane, और ट्यूब शेप में हो सकता है ये membrane, ठीक है ना। Hence diffusion is the working force behind this technique। डायलिसिस में क्या काम कर रहा है, डिफ्यूजन। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो तो आर पार नहीं निकल पाएंगे इस पोर से, जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल है लाइक आयंस, वो इजिली निकल जाएंगे। Dialysis is performed under ammonium sulfate precipitation to remove। डायलिसिस इज परफॉर्म्ड आफ्टर अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन किया हमने, उसके बाद कुछ सॉल्ट कंटेंट जो हमारे प्रोटीन से अटैच है, ठीक है ना, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डायलिसिस परफॉर्म करेंगे। इट फर्दर प्योरीफाइज द प्रोटीन फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्ट बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ साइज ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे एडवांटेज क्या मिल रहा है कि इस प्रोटीन का साइज बड़ा है, आयंस का साइज छोटा है, तो हम इसलिए आयंस को निकाल सकते हैं। इट इज फैक्ट दैट द प्रोटीन साइज इज मच बिगर देन दैट ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल, हम जानते हैं, प्रेजेंट इन द क्रूड एक्सट्रैक्ट। ओइंग टू दिस सॉल्ट आयन विल कम आउट ऑफ डायलिसिस मेम्ब्रेन, allowing increase in the protein concentration। और देखो
अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। पहले जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन था, पहले देखो अब देखो, प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि आयंस का कंसंट्रेशन अंदर डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल सी बात है कि हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है। हाँ, एक समय आएगा जब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मीन्स अब कोई इधर से सोल्यूट बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो चुका है इस वाले मीडियम में। ठीक है ना, ये वाले सोल्यूशन और अंदर का जो सोल्यूशन है, दोनों में सोल्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है? अब कोई सोल्ट अगर है अंदर तो वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो बिल्कुल तो प्योर हम यहाँ पे नहीं कर पाए। ठीक है ना। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के करोगे तो ठीक है, वो और अच्छा रिजल्ट देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो। ये वो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, तो इजीली वो निकल जाएगा। It is fact that the protein size is much bigger than that of salt molecule present in the crude extract owing, हाँ, देख लिया हमने। Brief procedure includes pouring the crude protein extract in a semi-permeable membrane में उसको रखो, अपने प्रोटीन एक्सट्रैक्ट को, एंड बांध दो दोनों एंड से अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपने डाला अपना प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, दोनों एंड से क्या किया, अपने मेम्ब्रेन को बांध दिया, टाई अप कर दिया। एंड सस्पेंड इन ए लार्ज, किसी लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन हम अगर दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें आप उसको रखो। उसका वॉल्यूम लार्ज क्यों होना चाहिए, सो डेट जो उसका कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, उस वॉल्यूम, उस सॉल्यूशन का बाहर वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो क्या रहे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन वो कम रहे। ठीक है ना, बहुत कम रहे। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोगे वॉल्यूम तो और भी अच्छा रहेगा, वॉल्यूम जितना ज़्यादा लोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है। हम्म। हम्म। हैविंग ए मैग्नेटिक विद ए अप्रोप्रिएट मैग्नेटिक फील्ड आप यूज कर सकते हो बस, विद एन अप्रोप्रिएट आयनिक स्ट्रेंथ, प्लेस द बीकर ऑन द टॉप ऑफ द मैग्नेटिक स्टीयर प्लेट टू अलाउ gently movement of the buffer solution owing to the difference in osmotic concentration between the crude extract inside the membrane and buffer solution। बाहर का जो कंसंट्रेशन है इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, इधर ज़्यादा है, तो मूव कर रहा है, सिंपल सा। outside the membrane, allow the salt particle to come out of the membrane until जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता है तब तक यहाँ से आयंस बाहर आते रहेंगे। with the salt particles present in the buffer, protein being large in size remains inside the membrane, वो membrane के अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलता। 5 to 50 किलो डेल्टन membranes are available with the different molecular weight cut off। 5 से 50 किलो डेल्टन का मेम्ब्रेन यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मार्केट में। ये सब चीज़ें जरूरत नहीं है याद करने की। ठीक है ना। मेन प्रोसेस याद रखो क्या है। रेंजिंग फ्रॉम दीज मेम्ब्रेन आर जनरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। सेल्यूलोज एस्टर की बनी होती है, सेल्यूलोज एस्टर की बनी होती है ये मेम्ब्रेन। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इसको बनाती है, और इन मेम्ब्रेन की जो पोर का साइज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज का आता है। ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आते हैं। ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, बस आप ये याद रखो कि पूरा प्रोसेस क्या काम, प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो ये मेन प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है कि हम हाई प्रेशर, हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीज़ों को फ्लो करा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डिफ्यूजन करा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डिफ्यूजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रही है हमारी सॉल्ट पार्टिकल्स, बस। डायलिसिस में इतना ही है। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट्टा मत मारो, दिमाग में लेके चलो कि क्या चीज़ें घट रही है। वैसे डायलिसिस का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, 11th में भी अच्छी खासी डायलिसिस हमने पढ़ रखी है, ये यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे तो और अच्छे से बताया गया है, वहाँ पे तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के दिखाया गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 11th में, 12th में है, इलेक्ट्रोड लगा के दिखाया गया कि हाँ कैसे हम स्पीड अप कर पा रहे हैं डायलिसिस के प्रोसेस को। चलो, आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। सॉल्टिंग आउट का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट कर पा रहे हैं सॉल्टिंग आउट की वजह से। और याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन की डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है ना। चलो, आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। सॉल्टिंग आउट का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट कर पा रहे हैं सॉल्टिंग आउट की वजह से। और याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है ना।
आगे एक ही लेक्चर आएगा इस यूनिट का, ठीक है ना। देन ये यूनिट हमारा कंप्लीट, फिर हम यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। चलो बाय।